नमस्कार, मैं सोनिया सिंह और स्वागत है बीट द कंपटीशन पे। तो डी ट्रिपल एस बी की मैं बात कर रही हूँ। टोटल मिलाकर के 1841 टोटल वैकेंसीज हमारे सामने हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स और साथ में नॉन टीचिंग की भी कुछ वैकेंसीज यहाँ पर हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करूंगी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में स्पेशल एजुकेटर्स को लेकर के, या जो बच्चे स्पेशल एजुकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और किताब कौन सी फॉलो करें, ये भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में पार्ट 1 का पूरा सिलेबस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा जा करके। तो 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा, आपको ध्यान में रखना है। 40% आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है कि भाई पार्ट 1 में 40% और पार्ट बी में भी 40% आपके आने जरूरी है, यानी कि 200 में से अगर आपके 80 नंबर है तभी आप मेरिट लिस्ट में काउंट होंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। एज क्राइटेरिया की अगर बात करूं तो 32 वर्ष रखी गई है। वैसे भी यहाँ पर आपको ये पता ही होना चाहिए कि भाई रिलैक्सेशन तो है ही। SC ST के लिए 5 साल का, OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का है, PWD के लिए 10 साल का है, और जो PWD OBC है उनको 13 वर्ष का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपको फॉर्म भरना है तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। और नेगेटिव मार्किंग के साथ यहाँ पे 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो जरूर पेपर को बहुत ही ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है। पार्ट 1 के लिए किताबें कौन सी पढ़नी है, तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना करके चर्चा कर चुकी हूँ। तो एक बार जाकर के जरूर विजिट कीजिएगा चैनल को और देखिए उसको, जो कि काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने बिल्कुल दी है कि भाई आपके 12th क्लास में 50% मार्क्स हों और साथ में किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूशन से आपने यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, या फिर अलग से आपका 2 साल का डिप्लोमा हो स्पेशल एजुकेशन में, जो कि रिकॉग्नाइज्ड किससे हो, खास तौर पर जो आपका यहाँ पर हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो कि खास तौर पर डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए होता है, जहाँ पर जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, स्पेशल जो हमारे बच्चे होते हैं जिनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में लाने की बात करते हैं, उनको लेकर के स्पेशल एजुकेशन की जो ये टीचर्स हैं उनकी रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज निकाली जाती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात, सारी डिग्रीज कंप्लीट हो आपकी, अपेयरिंग वाले नहीं भर सकते। सीटेट पेपर 1 आपका 2 क्वालिफाई होना आवश्यक है। अदर स्टेट के बच्चे जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे दिल्ली में, यदि आप अप्लाई कर रहे हैं। मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा विद्यार्थी है जो ये सवाल पूछते हैं कि भाई क्या हम यहाँ पर दिल्ली से ना होकर के किसी अनदर स्टेट से हैं तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, यानी कि 581 वाले पोस्ट में ही आपको काउंट किया जाएगा। आपको कोई अलग से आपकी कैटेगरी का यहाँ पर वेटेज नहीं मिलेगा। तो ये तो रही बात। स्पेशल एजुकेशन है क्या, कैसे यहाँ पर काम करती हैं चीजें, किताब कौन सी पढ़ें, क्या सिलेबस है। देखिए 2-3 तरह की चीजें हैं। पहले मैं यहाँ पर आपसे बात कर लूँ कि जो आपका 100 नंबर का यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड आपसे पूछा गया है स्पेशल एजुकेशन में, है ना, तो यहाँ पर खास तौर पर वो सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि बच्चों को की डिसेबिलिटी से जुड़े हुए हैं, या उनके विकास को लेकर के हैं, या फिर जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको की स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, उनसे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं, है ना। जहाँ पर आपका मोटिवेशन है, यहाँ पर इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, ठीक है, आपका IQ लेवल कैसे काउंट करता है, आपका जो बिहेवियर है किस तरीके का है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी किताबें देखी। हालांकि निर्णय बिल्कुल आपका होगा कि किताब कौन सी पढ़नी है, लेकिन जो किताब देख करके समझ आई है, सरोहा पब्लिकेशन की एक किताब है यहाँ पर। वो किताब जल्दी मेरे पास 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। और मैं बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी प्रमोशनल नहीं है, तो आप निश्चिंत होकर के इसको देख सकते हैं। सरोहा पब्लिकेशन की किताब है यहाँ पर, सुशील सरोहा इनकी किताब है, जहाँ पर ऑलमोस्ट कुल मिलाकर के देखा जाए तो बहुत सारे MCQs, कम से कम यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जो टोटल MCQs यहाँ पर लिखे गए हैं, खासतौर पर CDP को लेकर के। ये सिर्फ CDP की किताब रहेगी आपकी, स्पेशल एजुकेशन को लेकर के। अदरवाइज बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टी कवर नहीं करेगी आपके साथ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी थोड़ा सा जो प्राइस है वो ज्यादा है, आपका 1,000 के आसपास, 999 के आसपास एक किताब है। तो यदि आप क्षमता रखते हैं इस किताब को परचेज करने का, तो बिल्कुल आप इसको परचेज कीजिए, पढ़िए, अच्छी किताब है। इतना अच्छा खासा नॉलेज आपको हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ दिया हुआ है। दूसरी बात, किताब नहीं लेनी है तो क्या करें, सीधी सी बात है, किताब नहीं भी लेनी है आपको तो आप, अगर आपके पास इंटरनेट है, आप पढ़ते लिखते हैं, तो स्पेशल एजुकेशन सर्च करेंगे जैसे गूगल के ऊपर, तो पूरी की पूरी जो PDF है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको मिल जाएगी। तो काम भर के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं जो कि पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। यहाँ पर अब कैसे पता कि रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते आपसे।
देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपका, हालाँकि जो टेलीग्राम चैनल है मेरा बीट द कॉम्पिटिशन, वहाँ पर भी मैं स्पेशल एजुकेशन के 2-3 पेपर्स अब तक प्रीवियस ईयर पेपर के वहाँ पर डिस्कस कर चुकी हूँ और भेज भी चुकी हूँ। तो फाइल सेक्शन में जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। फाइल सेक्शन में जाने के बाद जैसे ही आपको पेपर्स मिलेंगे, आप एक अंदाज़ा लगा पाएँगे कि पिछले जो पुराने हमारे साल बीत चुके हैं, DSSB में जब स्पेशल एजुकेशन का पेपर हुआ है, तो कैसे सवाल यहाँ पर फ्रेम किए गए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स से जुड़े हुए सवाल, स्टेटमेंटल क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन, एक्सपीरियंशियल जो आपकी स्टडी होती है उसके ऊपर बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। यानी फैक्ट से जुड़ा हुआ सवाल अब बहुत कम पूछा जा रहा है। आपका जो नॉलेज चेक करेगा, अगर आप यूं देखें कि 100 नंबर का अगर आपका सब्जेक्ट स्पेशल एजुकेशन कंसर्न पेपर है, तो कम से कम एक सवाल आपका यहाँ पर आराम से 1 से 1.5 मिनट, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, लेकर के जा रहा है। बाकी ये चीज़ें आपकी तभी यहाँ पर उपलब्धि आप बेहतर कर पाएंगे अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। तो ये प्रैक्टिस कहीं से भी आप कर सकते हैं, जो किताब मैंने बताई है, या फिर कोई भी किताब लेकर के आप वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसके साथ जाना चाहते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरिए। 581 एक अच्छी खासी सीटें हैं। अब यहाँ पर अदर स्टेट वाले बच्चों की बात करूँ तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप जरूर इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरा जो सिलेबस है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, कहाँ से सवाल बने हैं, कैसे सवाल बने हैं, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना करके चर्चा आपसे करूंगी। हालांकि चैनल के ऊपर भी बहुत सफिशिएंट वीडियोस जो है मैंने कवर कर दी हैं, है ना, तो उसको भी अगर आप पढ़ लेंगे तो उतना कंटेंट आपके लिए काफी रहेगा पेपर क्वालिफाई करवाने के लिए। बाकी DSSB की पूरी तैयारी पार्ट 1 पार्ट बी की, सब्जेक्ट कंसर्न की, हिस्ट्री की, यूजीसी नेट की सारी करवाई जा रही है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीट द कॉम्पिटिशन का टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से भी आप जुड़ करके तैयारी को अपनी पूर्ण कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।